हेलो, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आज की इस क्लास में। बड़ी इंतजार इस चैप्टर के लास्ट का है। आप मुखातिब हैं इस समय लखनवी अंदाज चैप्टर से। उसकी अंतिम कड़ी का प्रस्तुतिकरण आज होना है। मेरे प्रिय छात्रों, इसके पहले कि मैं आज की अंतिम प्रस्तुति आपको इस चैप्टर का दूं, एक बार फिर से सारी प्रमुख जो इस चैप्टर की बातें हैं उसको अपने दिल दिमाग में फिर से शेयर कर लीजिए। लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा कर रहा है। इसके पीछे उसकी दो सोच है। नंबर 1, उसे दूर तक की यात्रा नहीं करनी है। नंबर 2, यदि वह इस दर्जे के डिब्बे में यात्रा करेगा तो खिड़की के पास एकांत में बैठकर अपनी कहानियों के बारे में सोच सकेगा और प्राकृतिक दृश्यों का लुत्फ उठा सकेगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर का ये महत्वपूर्ण हो सकता है, जो बहुविकल्प के रूप में होगा, कि उस सेकंड क्लास के डिब्बे में कुल कितने यात्री सवार थे। आपका जवाब होगा कि लेखक को छोड़कर एक। लेखक को छोड़कर के जो एक शख्स है वह कौन है? लेखक को छोड़कर के जो वह एक शख्स है वह लखनवी नवाब साहब हैं, जो बर्थ पर पालथी मार कर बैठे हुए हैं और उनके ठीक सामने 2 ताजे चिकने खीरे एक तौलिए पर रखे हुए हैं। आप जब आगे बढ़ोगे तो तीसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण हो सकता है कि नवाब साहब लेखक को देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। आपका जवाब ये होगा कि नवाब साहब लेखक को देखकर उनसे मिलने की, उनसे संगत की कोई भी रुचि नहीं दिखलाई। उल्टे उनके चेहरे पर असंतोष की रेखाएं खिंची हुई लगी। वह लेखक से कुछ बोले नहीं, उल्टे वह खिड़की के बाहर झांकने लगे। अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है कि लेखक ने नवाब से बोलने में रुचि क्यों नहीं दिखलाई। आपका जवाब होगा कि डिब्बे में जब लेखक पहुंचता है और नवाब साहब असंतोष का भाव, जागृत असंतोष का भाव दर्शाते हैं, तो लेखक को यह बात अच्छी नहीं लगती। उसने सोचा कि उस नवाब को उन्हें प्रेम से मिलना चाहिए था, क्योंकि वह अकेला बैठा था। उसे तो अच्छा लगता कि चलो कोई बात करने वाला तो आ गया। लेकिन यदि वह हमसे बात नहीं किया और उल्टे यदि हम उससे
से बोलते हैं तो वह हमें एक साधारण मामूली सा आदमी समझेगा, जिससे हमारे आत्मसम्मान को ठेस लगेगी। इस कारण लेखक ने भी नवाब साहब से बोलना मुनासिब नहीं समझा। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि नवाब साहब ने खीरा खाने के लिए, नवाब साहब के द्वारा खीरा खाने का आग्रह करने पर लेखक ने इनकार क्यों कर दिया? आपका जवाब होगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने का आग्रह करने पर लेखक ने इनकार क्यों कर दिया? आपका जवाब होगा कि लेखक को नवाब का भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। जिस समय उसने डिब्बे में प्रवेश किया, नवाब उससे बोलना मुनासिब नहीं समझा, उल्टे हुआ खिड़की के बाहर झांकने लगा और अब कुछ पल बाद वह खीरा खिलाने का जैसे एक दिखावा कर रहा था। इसी बात को सोचते हुए लेखक ने खीरा खाने से विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका हो सकता है कि लेखक खीरा खाने का आग्रह करने पर लेखक ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? नवाब साहब द्वारा खीरा खाने का आग्रह करने पर लेखक ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। यहाँ पर लड़के उलझते हैं, कृपया आप नहीं उलझेंगे, मैं उम्मीद करूंगा। क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, इसका जवाब आपका होगा कि नवाब साहब द्वारा खीरा खाने का आग्रह करने पर लेखक ने उनके आग्रह को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मुझे अभी खीरा खाने की तलब महसूस नहीं हो रही है। दूजे, मेरी मेदा शक्ति भी थोड़ी कमजोर है। प्रतिक्रिया पर क्वेश्चन कि नवाब साहब द्वारा खीरा खाने का आग्रह करने पर लेखक ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? इस प्रश्न का जब जवाब आप लिखोगे तो यही लिखना कि लेखक ने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेखक ने इस आग्रह को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इस समय मुझे खीरा खाने की तलब महसूस नहीं हो रही है, और दूजे, मेरी मेदा शक्ति भी थोड़ी कमजोर है। लेकिन जो बोर्ड परीक्षाओं में इससे संबंधित बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, वो प्रश्न ये होगा कि खीरा खाने की इच्छा होने पर भी लेखक ने खीरा खाने से इनकार क्यों कर दिया? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, ख्याल करना। खीरा खाने की इच्छा होते हुए भी लेखक ने खीरा खाने से इनकार क्यों कर दिया? आपका जवाब होगा कि नवाब साहब द्वारा पहली बार खीरा खाने का आग्रह करने पर, नहीं, थोड़ा सा और स्टार्ट करो, कि लेखक एक बार खीरा खाने से इनकार कर चुका था। यदि वह नवाब साहब के आग्रह को स्वीकार कर लेता तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती। इस कारण अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए ही खीरा खाने की इच्छा होते हुए भी लेखक
लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया। आपने कल देखा कि मैंने ये आपको बतलाया कि जब वो अस्वीकार कर देते हैं, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और आगे की कड़ी में हमने कल आपको बतलाया था कि जब खीरा खाने से लेखक दूसरी बार भी इनकार कर देता है तो एक तरीके से नवाब साहब की इच्छा धरी की धरी रह जाती है। नवाब साहब ने तो सोच रखा था कि चलो यदि लेखक ने खीरा खा लिया तो हम भी सहर्ष खीरा खा सकेंगे। क्यों? क्योंकि लेखक इस बात को किसी से कह नहीं पाएगा कि नवाब साहब ने खीरा खाया, और हमारा आत्मसम्मान बचा रह जाएगा। लेकिन जब लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया तो कल आपने उसका परिणाम सुना था कि नवाब साहब ने खीरे को अपने ओठों तक लाया, एक कतरन को, उसे खाया नहीं बल्कि उसे फिर उसी कतरन को अपने नाक के पास ले जाकर के सूंघते हैं, उससे परम आनंद की अनुभूति करते हैं, जैसे लगता है कि सूंघ करके उनकी आत्मा तृप्त हो गई, उन्होंने खीरा खा लिया। और इसके बाद वे उस खीरे को उठा करके खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। और ऐसा वो सारे खीरों के साथ करते हैं, बारी बारी से एक एक खीरा वो खिड़की के बाहर फेंकते चले जाते हैं। ये कल आपने जाना था। और सारे खीरों को फेंकने के बाद उन्होंने अपने हाथ को तौलिए से ठीक से पोंछा, और तौलिए से पोंछने के बाद बड़े गरीले अंदाज में गुलाबी गालों से उन्होंने लेखक से कहा, ए महाशय जी, आपने देख लिया खानदानी तहजीब क्या होती है, खानदानी रईसी क्या होती है, उसका नजारा आपने देख लिया ना। कल यहीं तक की बात हम लोगों की पहुंची थी। आज उसी कड़ी की अंतिम कड़ी आपके सामने प्रस्तुत हो रही है कि इस बात को कहने के बाद नवाब साहब लेट गए अपनी सीट पर, क्योंकि खीरे को सजाने और संवारने में उन्होंने थोड़ा समय लिया। जिस समय वो खीरे को काट रहे थे, उसे सजा रहे थे, उस समय उनके चेहरे की भाव भंगिमा देखते ही बनती थी। बड़ी तन्मयता से लेखक देख रहा था उस दृश्य को, बड़ी तन्मयता से वो खीरे को काट रहे थे, उसे सजा रहे थे। ऐसा लग रहा है कि उसे काटते वक्त ही वह उस खीरे का रसास्वादन पूर्ण रूप से कर रहे हैं। उनका मुंह जैसे पानी से भर गया है और जैसे लग रहा है कि बिना खीरा खाए ही उनकी आत्मा तृप्त हो रही है, जैसे संतुष्ट हो गए, काट के ही संतुष्ट हो गए कि हमने खीरा खा लिया। और उसके बाद तो समय लगा और उस वक्त में वो थक गए बेचारे, और वही भाव वही मुद्रा उस समय स्पष्ट दिखलाई पड़ रही है। एक तो बेचारे खीरा खाए नहीं, सारा खीरा खिड़की के बाहर चला गया। केवल सूंघ करके उन्होंने बनावटी जीवन शैली को दर्शा ही दिया कि देखो, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। बनावटी जीवन शैली जो हम जीने के आदी हैं ना, उसमें कमी नहीं आ सकती। हमारी तब तहजीब पर कोई दाग नहीं लग सकता। और इसीलिए उन्होंने सारा खीरा फेंक दिया। थक कर अपनी सीट पर लेट गए और लेटे लेटे ही उन्होंने लेखक से कह दिया, देख लिया ना महाशय जी, इस खानदानी तहजीब सबको। लेखक की नजरें सम्मान से झुक गई। सम्मान से उन लेखक ने अपना
सर झुका लिया। वाह, यह आपने सही रूप से दर्शा दिया कि लखनऊ के नवाब क्यों आखिर जाने जाते हैं। आप लोगों की तहजीब का कोई जवाब नहीं, आप लोगों की तहजीब, आप लोगों की नफासत, आप लोगों की नजाकत का दुनिया में कोई जवाब नहीं। इसीलिए लखनवी नवाबी अंदाज का एक अलग ही अंदाज होता है। आपने अपने इस कारनामे से दखला दिया, भले ही बनावटी जीवन शैली जीते हैं लेकिन झुकते नहीं हैं। वाह रे नवाब साहब, वाह। और ज्ञान चक्षु खुल गया, उन्होंने दिखला दिया। लेखक को लास्ट में एक बात का अंदाजा लगता है कि खीरे की सुगंध और स्वाद से, खीरे की सुगंध और स्वाद से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। खीरे की सुगंध और स्वाद से यदि पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना पात्रों और घटना के भी कोई कहानी लिखी जा सकती है। एक कहानीकार के लिए नवाब साहब ने अपने इस कारनामे से एक संदेश दे ही दिया। मेरे प्रिय दोस्तों, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिना विचार पात्रों और घटना की भी कहानी लिखी जा सकती है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ, हम इस विचार से पूरी तरीके से सहमत हैं। बिना विचार पात्र और घटना की भी कहानी लिखी जा सकती है, लेकिन उस कहानी में वो रस नहीं प्राप्त हो सकता जो सच्ची कहानी, सच्चे पात्र और सच्ची घटनाओं में देखने को मिलता है। बिना पात्र और घटना की जो कहानी लिखी जाएगी, उस कहानी का रसास्वादन करते समय पाठक को ठीक उसी प्रकार का आभास होगा जैसे बिना खीरा खाए ही उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, क्योंकि वह कल्पनाओं पर आधारित कहानी है। तो कल्पना पर आधारित कहानियां उतनी आनंद नहीं दे सकती जितनी कहानियां यथार्थ की धरातल पर आकर के लिखी जाती हैं। अर्थात सच्ची कहानियां जितना आनंद देती हैं उतनी आनंद कभी काल्पनिक कहानी नहीं दे सकती। फिर भी बिना विचार पात्र और घटना के कोई भी कहानी लिखी जा सकती है। हम इस विचार से पूरी तरीके से सहमत हैं। नवाब साहब ने अपने कारनामे से इस बात को दिखला दिया कि बनावटी जीवन शैली भी लोग जी सकते हैं, बड़े सम्मान के साथ दे सकते हैं, लेकिन उसमें बनावटीपन और दिखावा ज्यादा होता है। और बनावटी और दिखावापन का जो आनंद होता है वह क्षणिक दिल को तृप्त करता है, लेकिन मन की भावना थोड़ी सी हीन जरूर लगती है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप आज लखनवी अंदाज के इस अंतिम कड़ी से भी पूर्णतया रूबरू हो गए। हमें उम्मीद है कि हम इस पाठ से पूर्णतया अवगत हो चुके होंगे। इस पाठ में यदि कुछ भी कमियां थोड़ी बहुत रह गई होंगी तो आप उसे क्षमा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे RPK राय आज आपसे विदा ले रहा हूं। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए